आप देख रहे हैं इस समय ओपिनियन पोल। आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज गणतंत्र दिवस के दिन हम आपको जन के मन की बात बताएंगे। 2022 के महासंग्राम में यानी महाचुनाव का नतीजा 10 मार्च को आएगा, लेकिन आज मैं आपको इन नतीजों का ट्रेलर दिखाने जा रहा हूं। यानी मैं आपको जनता का मूड दिखाने जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में किसकी सरकार बनने वाली है? सत्ता का परिवर्तन होगा या फिर 2022 में भी बीजेपी का सियासी जलवा कायम रहेगा? पश्चिमी यूपी की जनता किस पार्टी के साथ आज खड़ी है? जाटलैंड में किसका सियासी राज होगा? जाटलैंड में कौन आगे निकलेगा, कौन इस बार पीछे रह जाएगा? उसका सबसे बड़ा पोल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, वहां पर क्या माहौल रहेगा, आज उसकी सबसे बड़ी बानगी हमें देखने को मिलेगी। अगले 1 घंटे तक इन तमाम सवालों पर सर्वे के सबसे सटीक आंकड़ों के साथ महामंथन होगा, क्योंकि 80-20 का मुद्दा भी है, हिंदुओं को धमकी देने का आरोप भी है और पश्चिमी यूपी में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में बड़ा सवाल आता है कि आखिर जनता का मूड क्या है, क्योंकि आज अमित शाह ने भी जाट नेताओं से मुलाकात की है और बहुत कुछ कहा है। जनता का मूड, सबसे बड़ा ओपिनियन पोल हाजिर है। सर्वे तो आपने कई देखी, अब देखिए 10 मार्च का ट्रेलर। जाटलैंड में किसका चलेगा सिक्का? अवध की जंग में किसकी होगी जीत? उत्तराखंड में किसकी बनेगी सरकार? आर पार में अगले 1 घंटे हर सवाल का सबसे सटीक विश्लेषण होने वाला है। पूर्व से पश्चिम तक यूपी के हर सियासी गणित पर महामंथन होगा। अखिलेश जी आज इस मंच पे आए थे, वो कह रहे थे कि हम 400 ला रहे हैं, बाकी 3 सीटों में पूरा विपक्ष से बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा होगा कि बेटा तो गया काम से, 400 सीटों पर तो तुम देखो मत। ये 3 सीट जो मिल रही हैं उसमें भी एक चाचा के लिए, एक परिवार के किसी सदस्य के लिए, एक कोई भोला भटका होगा तो उसके लिए 3 सीट तुम्हारे पल्ले, बाकी 400 बीजेपी के पक्ष में, बीजेपी के समर्थकों के पक्ष में। क्या नंबर है, फाइनल नंबर अखिलेश यादव जी? कि हो सकता है उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी के साथ जितने गठबंधन है मिलकर के 400 सीटें भी जीत जाएं। 400 सीटें जीत जाए? 400 सीटें, और इसलिए बोल रहा हूं मैं। तो बीजेपी के लिए आप 25 छोड़ रहे हैं? कितनी छोड़ रहे हैं बीजेपी के लिए? 3 सीटें बीजेपी की आएंगी विपक्ष के लिए। जीत के दावे तो खूब हो रहे हैं। बीजेपी दावा कर रही है कि पहाड़ों की पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी है, तो कांग्रेस कह रही है कि सत्ता परिवर्तन होकर ही रहेगा। कांग्रेस देखिए डूबता हुआ जहाज है। पिछले 60 सालों में कांग्रेस ने जो देश के अंदर किया है, इस बार परिवर्तन होगा। 5 साल डबल इंजन की बड़ी बात हुई, केवल शोर ही शोर सुनाई दिया, मगर वो डबल इंजन स्टार्ट नहीं हो पाया। लेकिन बड़ा सवाल है कि जीत का किसका दावा दमदार है? इसी सवाल पर आर पार में देखिए महामंथन, जनता का मूड। और आज जनता के मूड में हमारे साथ कई बड़े बड़े नेता जुड़ेंगे, हमारे साथ कई एक्सपर्ट जुड़ेंगे जो इस पर अपनी राय रखेंगे। लेकिन मैं पहले जनता का मूड आपको बता देता हूं। यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक ऐसी पहेली जो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी इस बार कैसी है, लेकिन सी वोटर का सर्वे कहता है कि बीजेपी प्लस को यहां पे 71 से 75 मिल सकती है, समाजवादी पार्टी प्लस को 53 से 57, बीएसपी को 4 से 6, कांग्रेस 1 से 3 पर रह सकती है और अन्य 0 से 2 पर। लेकिन ये 136 सीटों का आंकड़ा है। अब मैं अगले अगर पोल पर आता हूं जो इंडिया टीवी ने करा है, वो पोल कहता है भारतीय जनता पार्टी को 59, समाजवादी पार्टी को 37, बीएसपी को 1, कांग्रेस के खाते में 1 नहीं, अन्य के खाते में भी 1 नहीं। यानी सपा बढ़ती हुई दिख रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर, यानी टक्कर कांटे की दिख सकती है। एक और पोल है
उसको मैं आपको दिखा देता हूं। वो दोनों सीट, दोनों को बराबर बराबर आंकड़ा है, 33 से 37 बीजेपी, 33 से 37 समाजवादी पार्टी। बहुजन समाज पार्टी 2 से 4 सीटों पर रह सकती है। कांग्रेस का यहां पे भी खाता नहीं खुल रहा। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आंकड़ा है, वेस्टर्न यूपी का आंकड़ा है, क्योंकि जाट लैंड बड़ी महत्वपूर्ण है इस समय। और इस बार माना जा रहा है कि जाट और मुसलमान अगर एक साथ आ जाते हैं तो बीजेपी का खेल बिगड़ जाएगा। यही समाजवादी पार्टी का पूरा गेम प्लान है। लेकिन जो बयान आए हैं नाहिद हसन के समर्थक के या फिर आदिल चौधरी के, उन बयानों से क्या पोलराइजेशन का काउंटर इफेक्ट हुआ है, यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये उन बयानों से पहले के पोल है। क्या उसके बाद घटनाक्रम बदल जाएगा, यह देखने वाली बात होगी। अमित शाह की भी आज मीटिंग हुई है जाट नेताओं के साथ, जहां पर दिल खोल के बहुत सी बातें हुई हैं। वो ब्रेक भी स्टोरी आज हम करेंगे, क्योंकि अमित शाह ने जो उत्तर प्रदेश की बंजर पॉलिटिकल भूमि थी भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसको उपजाऊ बनाया है। उत्तर प्रदेश को अच्छे से समझते हैं अमित शाह। क्या अमित शाह ने कोई प्लान निकाला है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन पहले मैं उत्तर प्रदेश के आपको आंकड़े बता देता हूं। उत्तर प्रदेश में महापौर का आंकड़ा आपको कुछ देर में मैं बताऊंगा, लेकिन पहले बता देता हूं सी वोटर का सर्वे क्या कहता है। सी वोटर का सर्वे कहता है कि 222 से 35 बीजेपी, 145 से 157 सपा समाजवादी पार्टी, बीएसपी 8 से 16। इंडिया टीवी का पोल कहता है 230 से 235, एसपी 160 से 165, बीएसपी 2 से 5 के बीच में, कांग्रेस 3 से 7 के बीच में। रिपब्लिक और पी मार्क का पोल कहता है बीजेपी 252 से 272, 111 से 131 समाजवादी पार्टी, 8 से 16 बीएसपी, कांग्रेस 3 से 9। कांग्रेस की कहानी बहुत खराब है, सिंगल डिजिट नहीं क्रॉस कर रही कांग्रेस पार्टी। टाइम्स नाउ वीटो का सर्वे कहता है 227 से 254, 136 से 151 समाजवादी पार्टी, बीएसपी 8 से 14, कांग्रेस 6 से 11। पहला एक सर्वे है जो कांग्रेस को डबल डिजिट में शायद दिखा रहा है। और एक और सर्वे हुआ है जो जी और डिजाइन बॉक्स का है, इसको बड़ा सर्वे माना जा रहा है। 245 से 265 के बीच में बीजेपी आ सकती है। सपा समाजवादी पार्टी 125 से 148, कांग्रेस 5 से बीएसपी 5 से 9। कांग्रेस की स्थिति वही है 3 से 7, कुछ खास अंतर नहीं है। कांग्रेस सिंगल डिजिट में रहेगी, क्योंकि अब तो कई लोग कांग्रेस को छोड़ के जा चुके हैं। ये उससे पहले के पोल है, तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पश्चिमी यूपी का जगरनट क्या कहता है वो महत्वपूर्ण है। लेकिन बड़ी खबर मैं आपको बता देता हूं क्या है। मेरे साथ कई मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं आपको मेहमानों के साथ भी इंट्रोड्यूस करा देता हूं। मेहमान मेरे साथ कौन कौन इस समय जुड़ रहा है, आइए आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी, साधना भारती। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, राज्यसभा से आते हैं, उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। साधना भारती कांग्रेस की प्रवक्ता है। मेरे साथ संजय जी हैं सीएसडीएस के, उनका भी अभिनंदन है। संजय जी, पहला सवाल आपसे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पश्चिमी यूपी भारतीय जनता पार्टी के लिए जो पहले आंकड़े आ रहे हैं उसमें लग रहा है कि बीजेपी आगे निकल रही है, लेकिन पिछली बार 108 का आंकड़ा छुआ था, उससे काफी दूर है। नहीं अमीश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट बाहुल्य इलाका है, यहाँ मुस्लिम मतदाताओं की भी तादाद है। और जिस तरह से किसान आंदोलन चलता रहा है साल भर, और किसानों की नाराज़गी है, जाट वोटरों की नाराज़गी है बीजेपी के प्रति, उससे इस बात के संकेत तो बहुत पहले से मिल रहे थे बीजेपी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में झटका लगेगा। लेकिन कृषि कानून के वापस ले लेने के बाद जितना झटका लगने की उम्मीद थी बीजेपी को, उतना लगता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये जो रिजल्ट्स आप बता रहे हैं, जो अनुमान जो आप बता रहे हैं ओपिनियन पोल से, ये इस बात का संकेत दे रहे हैं कि बीजेपी को नुकसान तो हो रहा है, लेकिन उतना नहीं जितना हो सकता था अगर ये कानून वापस नहीं लिए गए होते तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी ने कमबैक किया है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में कड़ा मुकाबला पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी दिखाई पड़ रहा है। देखिए आंकड़े, अगर हम आंकड़ों पे नजर आ रहे हैं, संजय जी मैं वापस आ रहा हूं संजय कुमार आपके पास, और एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि हमने इसमें कई इस बीच में ये इन पोल्स के बीच में और बयानों के बीच में लगभग 2 से 3 दिनों का अंतर है, 4 दिनों का अंतर भी हो सकता है टू बी प्रिसाइज। कई सारे बयान आए हैं जो पोलराइजिंग बयान है, जिसके अंदर जाटों को धमकी देने की बात है। क्या आपको लगता है वो सब चीजें भी फैक्टर इन होगी, और जिस तरह से चुनाव अब खुलेगा तब एग्जैक्ट पिक्चर हमें देखने को मिलेगी? अमीश, मुझे लगता है चुनाव ज्यादा खुलेगा नहीं, वोटर अब बटे हुए हैं। यूपी की ही बात नहीं करें, देश के मतदाताओं को भी देखें तो आजकल बड़ी तादाद में वोटर पहले से ही मन बना लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि
बिल्कुल ही वोटर एन वक्त पर मन नहीं बनाते, आखिरी समय में भी मन बनाते हैं, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि बयानों का भी असर होगा, कैंपेन का भी असर होगा, कोई घटना घट जाए उसका भी असर होगा। लेकिन कुल मिलाकर वोटर, यूपी के वोटर दो खेमे में बटे हुए हैं, बिल्कुल साफ। एक तरफ समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी और उसके सहयोगी हैं। पश्चिमी यूपी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। अमित शाह ने भी बड़ी मीटिंग करी है जाट नेताओं के साथ और वहां पर खुल के बोला है, कई बातों को बोला है। जो अंदर की बातें वो भी हमारे सामने आएंगी अगले कुछ मिनटों के अंदर, अमित शाह ने वहां पर क्या कुछ बोला है। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी, निश्चित तौर पर आप मजबूत हैं, लेकिन 2017 वाली मजबूती तो नहीं दिखाई दे रही। कहीं ऐसा ना हो खिसकते खिसकते पूरा जनाधार खिसक जाए। देखिए, जितने भी सर्वेक्षण दिखाए गए हैं, अगर हम